हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एसएसटी का PT1 का क्लास 9 का सैम्पल पेपर। और ये हमारा जो सैम्पल पेपर है उसे देखेंगे, हमारे स्कूल में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी था ये। MCQ दिए गए हैं। देयर आर 40 विलेज इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज़ मेड नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। दीज विलेजेस मेट एंड कंसिडर मैनी मेथड फॉर ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देयर नीड। विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड। नॉट दिया गया है, ये नॉट अच्छे से देख लीजिएगा, नॉट दिया है यहाँ पे। तो देखिए, फिलिंग अ केस इन द कोर्ट क्लेमिंग दैट वाटर इज़ अ पार्ट टू राइट ऑफ लाइफ, ये बिल्कुल सही है। बॉयकॉटिंग नेक्स्ट इलेक्शन, ये भी सही है। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग, ये भी सही है। पेइंग मनी टू गवर्नमेंट, ये घूस देना, ये डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। फिर चाइना एंड मेक्सिको बोथ आर अनडेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज there is no regular election, there is no option to change the government in both countries, there is dictatorship of one family in both countries, China and Mexico both are ruled by one party। तो देखिए यहाँ पे जो 2 और 4 है वो सही है। जो पहला है, नो रेगुलर इलेक्शन होते हैं और नो ऑप्शन टू चेंज गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। दोनों में एक ही गवर्नमेंट का राज है। चाइना एंड मेक्सिको बोथ आर रूल्ड बाय वन पार्टी, हाँ चाइना में भी एक पार्टी है, मेक्सिको में भी एक पार्टी है। डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। तो 2 और 4 हमारा सही है। फिर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? 8। ये तो बहुत ईजी है, ये देख लीजिए, ये आपको डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सम फैक्ट आर बीइंग गिवन टू चूज ऑल करेक्ट ऑप्शन। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ऑफ फ्रांस, ये 1848 बिल्कुल सही है। वोटिंग राइट टू वुमेन 1946 बिल्कुल सही है। री इंस्टॉलेशन ऑफ किंगशिप इन फ्रांस, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब नेपोलियन जब आया था तो 1804, ये सही है। फ्रांस बिकम रिपब्लिक 1789, तो ये जो है हमारा गलत है। क्यों? फ्रांस रिपब्लिक नहीं, अगर रिपब्लिक की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना होता तो ये सही होता। रिपब्लिक तो 92 में बना था, तो ये गलत है। हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारा सही है। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ थर्ड स्टेट, ये तो बहुत ईजी है, नोबिलिटी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 6 है हमारा। विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पालमपुर? देयर इज़ 450 विलेज, बिल्कुल सही। 450 फैमिलीज, बिल्कुल सही है। इमेजिनरी विलेज है, बिल्कुल सही है। लैंड डिवाइडेड इक्वली, ये गलत है। एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है, हाँ सही है। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? इसका देख लीजिए, लैटिट्यूडनल मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है उसके बारे में बात की गई है। तो 68, ये तो लॉन्गिट्यूड वाला होता है। 58 वाला कोई नाम ही नहीं है। 88 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भी नहीं, ये गलत है। बी ऑप्शन आपका सही है। इसमें जो W लगा है ये गलती से छप गया है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आंसर हो जाएगा। 8 का आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है। 9 का ब्राज़ील है। विच डेवलपमेंट नॉट एसोसिएटेड विद स्फीयर गवर्नमेंट? चर्च शट डाउन, सही है। मैक्सिमम प्राइसेस एंड वेजेस फिक्स्ड, ये भी सही है। ऑल मेन एंड वुमेन ऑफ 21 ईयर गॉट राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, ये गलत है क्योंकि इसमें यहाँ पे वुमेन है। सारे मेन को मिला था पर वुमेन नहीं थी उसमें, तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 11, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर स्मॉल फार्मर? इसमें वो लोग बोरो करते हैं स्मॉल फार्मर बिग फार्मर से। वाई आर द वेजेस ऑफ फार्म लेबर इन पालमपुर इज लेस देन मिनिमम वेजेस? देखिए, पॉइंट नंबर 1 आपका क्या बनेगा कि उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है लेबर के बीच में वर्क के लिए। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा आपका? पॉइंट नंबर 2 होगा कि जो बिग फार्मर होते हैं वो फोर्स करते हैं अपनी सर्विस लेस वेजेस पे देने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। और क्या होगा पॉइंट नंबर 3? उनको पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने कौन सी मिनिमम वेजेस सेट की हैं। ठीक, तो ये आपके पॉइंट 3 हो गए। फिर नेम स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान म्यांमार, ये आपका इजी से हो जाएगा। म्यांमार का नागालैंड मिजोरम, और 2-2 नंबर के हैं तो 2-2 पॉइंट लिख सकते हैं आप। पाकिस्तान में गुजरात और राजस्थान। फिर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की? डिक्टेटरशिप में मिलिट्री रूल, अच्छा एक बार फिर से पॉइंट वाइज बता देते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, पीपल रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, वो डेमोक्रेसी हो गया। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है, रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। फिर क्या होता है, डिक्टेटरशिप में पीपल नॉट फील फ्री एंड इक्वल, डेमोक्रेसी में पीपल फील फ्री एंड इक्वल,
ये हो गया। फिर डिक्टेटरशिप में रूलर कैन मिस यूज़ इट्स पावर, और डेमोक्रेसी में रूलर कांट मिस यूज़ इट्स पावर। हो गया आपका। फिर वाई हैज़ एन एज इन साउथ ईस्ट एशिया हैविंग लॉन्ग कोस्ट लाइन। इसका क्या फ़ायदा? एज मतलब यहाँ पे दिया गया है फ़ायदा, एडवांटेज। तो इंडिया का जो ये नीचे डेक्कन पेनिनसुला निकला हुआ है, इसका क्या फ़ायदा है? तो देखिए यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि पहला फ़ायदा कि इंडिया अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकता है वेस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न एशिया में और यूरोप के देशों में, और ईस्टर्न कोस्ट में ईस्टर्न एशिया से 2 पॉइंट आपके बन गए। और एक और हो सकता है कि ये अपनी नेवी इस्टेब्लिश कर सकता है। एक और फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ पे फ़िश मिल जाएगी, फूड रिसोर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके फ़ायदे हो जाएंगे। और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिक्टेटरशिप, ये हो गया। और डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न और ट्रेडिशनल फार्मिंग, मॉडर्न टू यूज़, इसमें ये सब तो आसान है। मॉडर्न ट्रेडिशनल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, आप लिख सकते हैं। फिर कम प्रोडक्शन होता था, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ऐसे लिख सकते हैं। प्रिमिटिव टूल होते थे, न्यू टूल हैं। और पहले ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी, अब कम लेबर की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखिए इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन कर देना है। 5 आर्गूमेंट अगेन डेमोक्रेसी, 5 आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए 5 आर्गूमेंट क्या होते हैं? रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल। फिर दूसरा, दे कैन चेंज देयर रूलर इफ़ दे वांट, पीपल फील फ्री एंड इक्वल, 3 हो गए। फिर रूलर कांट मिस यूज इन पावर, फेवर में बता रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है, और ह्यूमन राइट दिए जाते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपके हो गए। और इट एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी इन अ बेटर वे, हो गए आपके 6 पॉइंट हो गए। फिर 5 आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इंस्टेबिलिटी, इट लीड्स टू डिले, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन होता है, ये भी आप लिख सकते हैं, डिस्कशन होता है गवर्नमेंट के साथ। फिर ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं वो अपने मतलब समझ नहीं पाते कि किसको दें, सबको बराबर ही लगता है। तो ये आप इस तरह करके आप लिख सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्यूशन एक्सप्लेन, हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि उसमें केवल थर्ड स्टेट पे टैक्स पे करता था और बाकी सब स्टेट टैक्स पे नहीं करते थे। इसी को आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, आपके नंबर मिल जाएंगे। फिर एक्सप्लेन आउटकम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन फॉर पीपल ऑफ फ्रांस एंड वर्ल्ड, इसमें लिगेसी लिखना है, क्या क्या मिला दुनिया को। तो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन राइट, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, बस हो जाएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर इसमें वुमेन और ये तो आप सब कर सकते हैं अपना उससे देख के, ये पैराग्राफ दिया गया है, फिर भी बता देते हैं। वाई वुमेन आर डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, क्योंकि देखिए पहले लाइन देखिए, वुमेन आर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आउटकम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन फॉर वुमेन, देखिए इसका आंसर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन देखिए, क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूलिंग कंपलसरी। फिर देखिए आगे, देयर फादर कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, ये दूसरा पॉइंट हो गया। मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, तीसरा पॉइंट हो गया। डिवोर्स लीगल हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। और जॉब ट्रेनिंग हो गई, पांचवा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए। फिर तीसरा क्या, व्हाट वर द डिमांड ऑफ वुमेन इन फ्रांस आफ्टर रिवोल्यूशन, तो क्या था? सेकेंड लाइन देखिए, दे डिमांडेड राइट टू वोट, नंबर 1 टू बी इलेक्टेड इन नेशनल असेंबली, नंबर 2 टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, नंबर 3 ये आपका हो जाएगा। फिर मैप स्किल में आइडेंटिफाई कंट्री ऑफ इंडिया शोन इन लेटर ए इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्री बताना है। तो देखिए यहाँ पे, ये तो फ्रांस का मैप है, ये है इंडिया का मैप। ए देखिए यहाँ पे, ए यहाँ पे बांग्लादेश है, तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर हमारा क्या है, बी बताना है, क्या है स्टेट बताना है बी, तो ये हिमाचल प्रदेश है। फिर हमारा क्या है, फिर पोर्ट बताना है कौन सा है फ्रांस के मैप में, तो देखिए ये हमारा बॉर्डियोक्स फोर्ट है, और इसके ऊपर हमारा नैंटीज पड़ता है, और इसके थोड़ा ये वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, मर्साइल,
और इस वाले पार्ट पे हमारा पड़ता है पेरिस, ये जहाँ पे डॉट पड़ रही है हमारी, और इस वाले पार्ट पे हमारा पड़ता है बॉर्डियोक्स। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सैम्पल पेपर, और ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की और वीडियो हम जल्दी डालने वाले, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।